सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। जुड़ जाइए भाई सभी लोग। गुड इवनिंग। हम लोग अपनी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी मैराथन चलेगी। वो भी किसके लिए? रिवीजन होगा। जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन होगा। गुड इवनिंग राधा, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग वेंकटेश। और ये एम के मानव ऑफिशियल, अपना नाम भी लिख दीजिए भाई। गुड इवनिंग। चलिए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। हम लोग इसमें कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। उस चैप्टर को जैसे क्रैमूल विक्रैमूल वाला पढ़ चुके हैं और गद्दान सिंह पढ़ चुके हैं। तो प्रभुज हमने कल पढ़े थे। गुड इवनिंग वेंकटेश, गुड इवनिंग बिहान पांडे, गुड इवनिंग। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम पहले क्रैमूल विक्रैमूल वाले सवाल है। क्रैमूल्य किसी चीज का 100 रुपीज है और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 130 रुपीज। इस पे आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और प्रॉफिट कितना हो रहा है और कितने परसेंट हो रहा है। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। वेंकटेश गुड इवनिंग। और भाई सभी लोग जुड़ जाइए। इस सवाल को सॉल्व करिए। क्रय मूल्य है 100, कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी है। इसे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 130 है। हाँ प्रॉफिट, वेंकटेश सही है। अमन पाल प्रॉफिट होगा, हाँ सही है। राधा सही कह रही है, प्रॉफिट होगा। हाँ भाई सीधा, अगर क्रय मूल्य है छोटा है, क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट, या जैसे हम लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ। ओके, नाम हमने पढ़ लिया। बिहान बिहान पांडे पढ़ लिया। अभिनय कश्यप, ओके। अभिनव भी जुड़ चुके हैं पलौड़ी से। अंश पांडे नहीं आए क्या? अभिनव कश्यप, हाँ आज सवाल लगाइए भाई। अभिनव कश्यप सही है, आपका स्वागत है क्लास में। तो भाई क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 130 है, तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ। तो लाभ बराबर होता है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमें लाभ कितना हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है 130 माइनस 100, तो 30 रुपीज। कितना हो रहा है? 30। अब हमें प्रतिशत लाभ मैंने और पूछा था क्वेश्चन, प्रतिशत लाभ का क्वेश्चन। तो लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। इस साइड लगा रही भाई, वो तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत लाभ का फार्मूला। सार्थक शुक्ला, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जुड़ चुके हैं? ठीक है, आंसर बताइए। तो 30/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट गया तो आपका आंसर आ गया 30% का ही प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन है अब आपका, अगर क्रय मूल्य 250 रुपए है और विक्रय मूल्य 400 रुपये, आपको प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ कौन कौन बता सकता है भाई? आंसर दीजिए। वेंकटेश, आंसर आना चाहिए भाई। अमन पाल भी हम लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं। अमलेश कुमार, गुड इवनिंग बेटा। 50, 150, 150, हाँ 150 सही है आंसर। एम के मानव, एम के मानव, अपना नाम भी लिख दो भाई। अमलेश, अच्छा, माय नेम है निधि। अच्छा, ओके ओके निधि, आपका आंसर सही है। हाँ, प्रतिशत लाभ आपको बताना। प्रतिशत लाभ का फार्मूला ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। भाई सवाल लगाइए, अपने मन से लगाइए, देख के लगाने से कुछ नहीं होगा। लाभ आपको कितना हो रहा है? 150, क्रय मूल्य है 250 मल्टीप्लाई 100। अब से सिंपलेस्ट करना आना चाहिए। ओके, तान्या भी जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तान्या एंड अंश तिवारी। इसका आंसर बताइए भाई। एक जीरो से एक जीरो से कट गया। 5 का टेबल पड़ा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब जो ये वाला हमारा बचा कितना है, यहाँ पे लगा रहे, ठीक। 150 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, 6%। अभिनव कश्यप, पेन उठा लीजिए भाई, पेन से सॉल्व करिए। और ये नोटबुक पे मुझे चेक भी कराना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 32 जा 60। इसका आंसर 60% आएगा बेटा। इसका आंसर 60% आएगा। ओके, हेमंत, नाम सुना है आपका काफी, हेमंत। ठीक है हेमंत भाई, सवाल लगाइए। और जो एम के मानव ऑफिशियल, इनका क्या नाम है? मानव है क्या? ठीक है, अभिनव कश्यप, आपका उत्तर सही है, आंसर सही है आपका। ओके देवांश, ओके ओके सार्थक, ओके
शौर्य भी ठीक है, ओके। और हमारे बीच अभिनय शुक्ला आज भी नहीं जुड़े क्या? अभिनय शुक्ला फ्रॉम दरभंगतपुर। हेमंत तो जुड़ चुके हैं। यांश नहीं जुड़े क्या? यांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सवाल है कि किसी चीज का क्रय मूल्य, कोई चीज हमने 450 में खरीदी है और बेची कितने की है? हमने बेची है उसे 300 रुपीज की। देवांश। ओके ओके ओके, आपका नाम जानते हैं देवांश। चलिए इसका आंसर बताइए। इसमें पहले ये बताइए लाभ हो रहा है या हानि। अगर जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत बताओ। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। वेंकटेश। 150 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? लॉस। अच्छा अच्छा ठीक है। राधा। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? अभिनव कश्यप 60 नहीं आएगा भाई। 150। इसमें हानि हुआ। हाँ भाई देवान सही बता रहे हैं, इसमें लॉस हो रहा है, हानि। हेमंत सही कह रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए लगाइए सवाल। प्रतिशत हानि। इसमें देखो क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। तो प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है प्रतिशत हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि हुई है 150, क्रय मूल्य कितना है 450, मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 3 जा 33। बिल्कुल राइट आंसर है। सार्थक शुक्ला सही आंसर है आपका। हेमंत सही आंसर। लॉस हो रहा है तो आपका बचा 100/3, तो इसमें 33 जब डिवाइड दोगे तो 33.33 यही आएगा। 33 वाले बिल्कुल सही है। मुकेश। अच्छा हाँ गौरी। ठीक ठीक ठीक। शौर्य सही है। विहान। विहान सही है भाई। विहान पांडे आंसर भी करिए भाई। अभिनव कश्यप सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई चीज हमने 400 में खरीदी और हमने इसे 650 में बेच दिया, अब बताइए इसमें कितना लाभ होगा कितना हानि होगी? बिहान। बिहान पांडे बताइए भाई, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? गौरी का आंसर सही है, लॉस हो रहा है।
एम के मानव, इसमें भाई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो सवाल दूसरा है, इसमें कहाँ लॉस हो रहा है भाई। ध्यान, कोई चीज हमने 400 की खरीदी है, सीपी क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। सीपी कितने की खरीदी है, 400 की, बेच कितने की दी है, 650 की। तो भाई हमें तो फायदा हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 250 का। और परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अमन पाल। हाँ भाई, परसेंटेज पूछी तो पूछी थी, पूछी क्यों नहीं थी। लगाइए, 250 बटे 400 गुणा 100, दो जीरो कैंसिल हो गए, 4 का डिवाइड दिया, 4 6 जा, 1 4 2 जा। हेमंत का आंसर सही है, 62.5। सर मेरा सही है, गुड इवनिंग। प्रोग्रामर, अच्छा। अनन्या शुक्ला, गुड इवनिंग। आप बहुत लेट जुड़े। सार्थक शुक्ला सही आंसर आ रहा है भाई। और अवनय शुक्ला से भी कहिए, जुड़ क्यों नहीं रही भाई, कहाँ बने रह रहे हैं। आज मान्या नहीं आई है हमारी क्लास में। शौर्य का आंसर सही है, वेंकटेश का सही है, सार्थक का सही है। अच्छा 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 अच्छा, आप देख रही थी। ठीक ठीक, अनन्या शुक्ला आप सवाल लगाइए। अगर क्रय मूल्य जो है वो 4000, विक्रय मूल्य है वो 2500 रुपये, तो इसमें आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बतानी है। पहले ये बताओ, इसमें लाभ हुआ या हानि। अच्छा अच्छा ठीक है अनन्या, अब इस वाले सवाल को लगाइए। इसमें बताइए प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि। ओके, अनन्या का आंसर सही है, लॉस हो रहा है। हेमंत बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1500 रुपये लॉस हुआ है। देवांश, हाँ सही है, हानि हो रही है। और गौरी भी सही बता रही हैं। अब इसका परसेंट और निकाल के बेटा बताओ। सार्थक शुक्ला सही बता रहे हैं, और इनका आंसर गलत आ रहा है भाई। तान्या, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बढ़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। सौर्य का आंसर सही है, और बिहान पांडे बिल्कुल सही बता रहे, लॉस हुआ है। अब आप बताओ इसमें कितना हुआ। तो हमें प्रतिशत हानि का फार्मूला लगाना पड़ेगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अनन्या बता रही हैं 37.5, देवांश भी बता रहे हैं, वेंकटेश और हेमंत भी बता चुके हैं। अच्छा, अभिनव कश्यप का आंसर गलत आ रहा है, 625 नहीं आएगा। देखना ऐसे सॉल्व कर रही है। चलिए, इनका आंसर, हानि कितनी हो रही भाई, 1500। 1500 बटे 4000 गुणा 100,
दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फोर का डिवाइड दिया, फोर थ्री जा 12, फोर सेवन जा 37.5 वाले बिल्कुल आंसर आपका सही है। सौर्य गौरी सही बता रहे हैं। निधि का भी आंसर सही है। निधि, सार्थक शुक्ला का भी सही है। अभिनव कश्यप गलत आ रहा भाई, सही लगाइए सवाल। आप लग रहा पेन नहीं पकड़े हैं। अब आप मुझे बताएंगे, मैं पूछ रहा कोई चीज मैंने, क्योंकि ये हमारा रिवीजन चल रहा, मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ। क्रय मूल्य आपका 800 था, हमें इसे 10% के लाभ पे बेचनी है, तो मैं इस चीज को कितने रुपए में बेचूंगा? मुझे विक्रय मूल्य बताओ भाई। अगर कोई चीज मैंने 800 में खरीदी है और मुझे 10% लाभ भी चाहिए, हाँ 150 किसका लॉस हो रहा भाई? ये वाला सवाल लगाओ अभी ये। 900, 900 रुपए। बयान पांडे, 900 कैसे हो जाएगा? सही लगाओ भाई। सबका 900 आ रहा, क्या चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ बटे 100। तो भाई 800 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, दो जीरो कट गए, 11 कटे 800, 880 आएगा भाई आंसर। देवांश का बिल्कुल आंसर सही है, गौरी का गलत आ रहा है। सार्थक शुक्ला पीछे चल रहे क्या? इसमें परसेंट बेटा नहीं, इसमें विक्रय मूल्य बताना था। देवांश का सही आया। देवांश भाई बढ़िया मेहनत कर रही है। अब बिहान का भी सही आ गया, 880। गौरी सही से लगाइए भाई सवाल। सार्थक शुक्ला का भी सही आ रहा है। हाँ ये इनका भी सही आ रहा। ठीक 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 ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लगाइए। कोई चीज मैंने कोई चीज मैंने 4000 रुपए में बेची है और उस वस्तु पे मुझे 10% की हानि हो गई है। लॉस कितना हो गया है? 10% का लॉस हो गया है, 10% का। तो आपको बताना है इसको मैंने खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, इसका मतलब होता है सी।
बताइए भाई। सूर्यकांत दुबे, हेलो भाई हेलो। इस सवाल को बताइए। देवांश, 4400। 4400। 3600 वेंकटेश का आ रहा। सौर का 3920। अमलीश, 3600। गौरी, 4400। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई, ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100 माइनस लॉस। भाई ये फार्मूला रट लीजिए। विक्रय मूल्य की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा? 4000 मल्टीप्लाई 100, और 100 में से 10 गया तो 90 नीचे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए। फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल हो गया। कई बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही बैठे हैं कि सर सॉल्व करें तभी लगाएंगे। तो मैं भाई सिखा चुके हैं, लगाइए। 9 का टेबल पढ़ो। 9 4 जा, 9 4 जा, 9 4 जा, फिर 4 बचेंगे, फिर 9 4 जा, 9 4 जा, 9 4 जा, 0.44। ये आंसर आना चाहिए था, 4444। छुपा हुआ आ रहा क्या आंसर? बेटा कोई चीज जो है अगर मैंने 4000 में बेच दी है और हमें हानि, तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। हेमंत भाई, मानव मानव आंसर आपका सही नहीं है। आंसर आपका इतना आएगा, 4444.44। ओके ओके, कोई बात नहीं। तान्या कह रही है समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये आप पिछली वाली क्लास भी लीजिए, तब आएगा समझ में, क्योंकि ये रिवीजन वर्क चल रहा है हमारा। अब हम अपने नए सेशन पे जुड़ेंगे। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साधारण ब्याज दर। इसका मेन फार्मूला है हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फार्मूले से सर दिख नहीं रहा है। अच्छा, बिहान दिख नहीं रहा। सुशील साक्य, अरे वाह, सुशील भी आ गए हैं हम लोगों के बीच में।
चलिए बढ़िया है। क्वेश्चन में इसमें आपको 3 चीजें दी गई होंगी और चौथी चीज ज्ञात करनी है। वो आपको पता करना है कैसे। अब जैसे साधारण ब्याज पूछा जाएगा तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी इंटू आर इंटू टी। पी जो होता है प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। कमेंट आना बंद कैसे हो गए है भाई? इस फार्मूले को समझ लीजिए, इसी से सरल लगेंगे सारे सवाल। अब जैसे आपका फॉर्मूला है, क्वेश्चन है कि मैं कह दूं प्रिंसिपल इक्वल 8400, रेट है 5, रेट आपकी कितनी है 5 की, और टाइम है वो आपका दिया गया है 2 ईयर। अब आपको बताना है इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। गौरी बताइए आंसर कितना होगा। भाई सभी लोग आंसर बताइए, पेन नोटबुक रख लीजिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा। मानव का आंसर 840, पूनम शर्मा 840, अमलेश का 840, देवांश का 840। तो इसमें सिंपल, चलिए जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं वो इस तरीके से लगाएंगे। आपको प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, 20 से 20 हो गए आपके कैंसिल, बचा कितना 84, 5 2 जा 10, तो बचा 840। गौरी सही आ रहा, सार्थक का भी सही आ रहा है, देवांश का सही आ रहा। संख्या में बढ़ोतरी कैसी हो रही भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये सवाल लगाइए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 400, रेट दे दिया है वेंकटेश, हाँ भाई आपका सही आ रहा है, ये सवाल लगा के दिखाइए। रेट 5, टाइम 2, प्रिंसिपल बताओ भाई, प्रिंसिपल बताना है, ये सवाल लगाइए। बिहान पांडे सही आंसर, गौरी का भी सही है, निधि निधि का भी ठीक है। लगाइए भाई, इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इक्वल SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इंटू टी। सुशील साक्य भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है, 840। इसका लगाइए भाई, वेंकटेश 4000, भाई प्रिंसिपल 4000 आएगा क्या? निधि क्या बता रही?
चलिए लगाइए सवाल। सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है, 400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 8 जा 40, 0 आया, 2 1 जा 2। 4000 वाले बिल्कुल सही है, 4000 वाले बिल्कुल सही हैं। अब ये आंसर बताइए इसका। रेट पूछ दी गई है, सिंपल इंटरेस्ट है वो दे दिया गया है 3200, टाइम दे दिया गया है 5 ईयर, और प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी दे दिया गया है। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है 10,000। चलिए इसका आंसर बताइए भाई। 5 ईयर, टाइम 5 ईयर है भाई, ये ईयर लिखा हुआ। इसमें फार्मूला बताई दे रहे हैं, कौन सा लगेगा। रेट इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी, ऐसे लगाइए। भाई लगाइए। 4000 किसका आ रहा भाई, मैसेज रिट्रैक्ट। सार्थक 6.4 आ रहा, अमलेश का 6.5, वेंकटेश का 6.5। चलो देखते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 3200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी है 10,000 मल्टीप्लाई 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इसके 2 जीरो कैंसल। अब बचा कितना हमारा, 32 अपॉन 5, 5 6 या। सार्थक शुक्ला का सही आंसर है 6.4। सार्थक का आंसर सही है। अमलेश 6.5 बता रहे, देवान 6.5 बता रहे थे। बिहान बिहान का आंसर कितना आया था, बिहान ने आंसर दिया ही नहीं अभी, ये लग रहा है। शौर्य शौर्य का आंसर सही है 6.4। वेंकटेश का भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम आयत वाले थोड़ा रिवीजन करवा दें। हमारा नया सेशन जो है वो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल वाला, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसकी लेंथ जो है वो 16 है, ब्रीथ है वो 10 है। आपको इसका परिमाप व क्षेत्रफल बताना है। परिमाप व क्षेत्रफल। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी, और क्षेत्रफल का होता है l इंटू बी। यान श्रीवास्तव बहुत लेट आए भाई। हेलो हेलो भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत कम लाइक हुए हैं अभी तक, सभी लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। सभी लोगों ने कर दिया है, 15 लोग देख रहे हैं। सभी लोग लाइक का बटन प्रेस कर दो भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। इसमें आपको 2l की जगह 16 प्लस 10, तो 2 मल्टीप्लाई 16 10 कितना हो जाएगा? 26। तान्या का 160 आएगा। 160 मानव का, वेंकटेश 160, बिहान का 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक स्क्वायर वाला और लगा लीजिए। ए बराबर 23, ए इक्वल 23, ए इक्वल 23। बताइए भाई इसका आंसर कितना होगा? आपको एरिया भी बताना है और पेरीमीटर भी बताना है। मैंने इसका फार्मूला भी वही लिखाया है। एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर और पैरामीटर होता है 4a। लगाओ भाई, लगाइए। एरिया 160, वेंकटेश 529 क्या होगा? 23 का स्क्वायर। बेहान पांडे आंसर नहीं आ रहा। बेहान ए स्क्वायर 23 मल्टीप्लाई 23, तो हो जाएगा इसका 20। अमलीश सर, और आंसर इज रॉन्ग। कौन से वाले का भाई? सर मल्टीप्लाई रॉन्ग है। 489।
मल्टीप्लाई तो सही है भाई। गुड नाइट 90, गुड नाइट सर, सॉरी योर आंसर। देवांश कहाँ पे गड़बड़ी आ रही भाई? चलिए देख लेंगे इसे एक बार। गुड नाइट। होमवर्क नोट कर लीजिए भाई। आपको बताना है क्रय मूल्य दिया गया है 400, विक्रय मूल्य दिया गया है 600, प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य दिया गया है 8,400, प्रतिशत लाभ दिया गया है 10 का, विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 7, मूलधन दिया गया है 4,000, दर दी गई है 5 की और समय दिया गया है 2 का। एक आपको ये सवाल लगाना है 16/4 equal 25। गुड नाइट। यहाँ पर 6 होना था, कहाँ पर आपने 2 कर दिया। अच्छा 529 होगा। ठीक ठीक 529 ही होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, मुझे भी गलत लग रहा था वो। ओके ओके 529 वाला सही है।